हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के कुछ क्वेश्चन के बारे में। अर्थात बोले तो एनोवा पद का जो सूत्र होता है यानी कि ए एन या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका प्रयोग किस तरह से क्वेश्चन को लेकर के किया जाता है, आज इसी के बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे। और एनसीईआरटी की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन हमको दिया, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया रिक्त स्थान को भरने के लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया बॉक्स को भरने के लिए, और कुछ और क्वेश्चन इसमें है जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि रिक्त स्थानों को भरे। यहां पे देखिए, अब इसमें पहला नंबर में दिया हुआ पहला का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ए बराबर 7, बी बराबर 3, एन बराबर 8। तो हमको इस खाली जगह पे भरना है, अर्थात ए एन बराबर कितना होगा। तो हमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यही कि दिया है कि ए बराबर कितना है 7 है, बी बराबर कितना है 3, एन बराबर कितना है 8। यही ना दिया हुआ है, ए बराबर 7, बी 3, एन 8। तो हमको उसको निकालना है, अर्थात क्या निकालना है, ए एन बराबर 1। हमको यही ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में रख देंगे हम, ए के जगह पे 7 रखेंगे, एन के जगह पे हम 8 को रख देंगे, -1 और डी के जगह पे 3 को रख देंगे। यानी कि 7 प्लस 8 घटा दें तो 7 गुने 3 हो जाएगा 7 प्लस 21 यानी कि 28। यानी कि इस खाली जगह पे कितना भरा जाएगा, 28। बात समझ में। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि ए बराबर 18 दिया हुआ है, ए बराबर 18 दिया हुआ है। डी बराबर हमको निकालना है, डी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या, एन बराबर 10 दिया हुआ है, और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ई तो हमको ए एन हमको 0 देना, तो 0 रख देंगे। ए के जगह पे हमको कितना रखना है, 18 रखना है, प्लस एन के जगह पे हमको 10 रखना है, -1 और डी हमको क्या करना है, निकालना है। उसको हम छोड़ दिए ऐसे। अब यहां से क्या करेंगे कि 0 बराबर 18 माइनस 9 यानी कि 18 प्लस 90, 10 में से 1 गया 9, 8 दिया 9। अब इस 18 को LHS में लेकर के आए तो -18 बराबर 90, इसलिए D बराबर हो जाएगा हमारा कितना, -18/9। इसको डिवाइड करेंगे तो -2 बार में कट जाएगा, यानी कि D बराबर कितना आ गया, -2। यहां कितना भरा जाएगा, -2। बात समझ में। उसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इस वीडियो में एक बात और बतलाना चाहते हैं। अगर वीडियो देखते हैं और उसका क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो हम यही चाहेंगे कि उसको 360 या 480p पर करके देखें, यानी कि 480p या 360p क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो साफ दिखाई दे। बात समझ में आई। और ये आएगा कहां से, टैब जो हमारा पेज खुलता है यूट्यूब का, उसके दाएं कॉर्नर पर यानी कि दाएं साइड ऊपर में 3 डॉट होता है, वो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा आएगा वहां पे क्वालिटी लिखा होगा, और उस क्वालिटी पर ओके करेंगे तो बहुत से ऑप्शन आएगा, 144p, 240p, 360 और 480।
तो जितना हाई क्वालिटी रखिएगा उतना ही क्लीन लिखा हुआ ये सब दिखाई देगा। तो हम यही चाहेंगे कि उसको क्वालिटी को चेंज कर ले और उसके अनुसार फिर इस वीडियो का आनंद ले। और हाँ, एक बात और, वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होता है। पहले हम यही चाहेंगे कि अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन को राइट करना है कॉपी पे, तो वीडियो को पॉज करे, यानी कि उसको स्टॉप कर दे और उसके लिखा हुआ स्क्रीन पर उतार ले। इससे होता है क्या कि हमको रिवीजन करते वक्त इस ध्यान में रखनी पड़ती है, यानी ध्यान में आ जाता है। रिवीजन करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, फर्स्ट का 3 नंबर कि ए बराबर निकालना है, यानी कि प्रथम पद को ही हमको निकालना है। डी दिया हुआ है 10, एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। तो हमको प्रथम पद को निकालना है। तो कोई खास नहीं है, यहां से हम सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहां पे क्या, ए एन हमारा -5 दिया हुआ, तो -5 प्रथम पद हमको निकालना है, जिसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एन बराबर 18 है, तो 18 -1 और डी की जगह कितना रखना है, 10 रखना है। यानी कि -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 गुणे 10, यानी कि -5 इक्वल टू ए प्लस 120 कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब इसको भी एलएचएस में लेकर के आएंगे, तो -5 और इसको इधर एलएचएस में लाएंगे तो -120 इज इक्वल टू ए, ये दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 125 माइनस में, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, -175, यानी कितना यहाँ पे हो जाएगा, -175 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं चौथा नंबर, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कोई खास नहीं, इसमें एन निकालना है। इसमें दिया हुआ है ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर दे दिया गया है 2.5 और ए एन बराबर दे दिया गया है 3.6। तो हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो कुछ करना है, वही सूत्र को लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन कितना है, 3.6, ए कितना है -18.9 और एन हमको कितना है, एन हमको निकालना है, तो एन को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, और डी हमको दिया 2.5। अब क्या करेंगे, इसको एलएचएस में लाएंगे, माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर है तो बराबर एन -1 इंटू 2.5, इसको ऐड कर देंगे तो 9 6 15, पॉइंट के बाहर वाला को ऐड करेंगे तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 में 11 और 1 हासिल कितना 12 और 1 1 2, a -1 इंटू 2.5, यानी कि a -1 से 2.5 क्या है, गुना में इधर आया तो घटा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 22.5 बाई कितना 2.5 इज इक्वल टू n-, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो दशमलव से दशमलव तो खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है तो खत्म हो जाएगी, कट जाएगी। तो 25 से हम 225 में भाग देंगे, तो 25 9 2 बचेगा। अब यहां से क्या है, 1 को इधर कर दें तो 9 + 1 इक्वल टू n, यानी कि n बराबर कितना गया। यहां पे फिर से दोनों अंश में भी एक अंक के बाद दशमलव है, हर में भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 25 से भाग दे दिए 225 में तो 9 बार, यानी 9 बार में कट गया, 25 9 2 बचिया तो 9 बार में कट आता है। 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस में, यानी कि n बराबर कितना आ गया 10, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10। इसी तरह से तीसरा का हमारा पहला क्वेश्चन है, तीसरा का पहला पद, हमको दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद, टोटल कितना पद है, 1 2 3 पद है, कितना पद है, 3 पद, जिसमें प्रथम पद और तीसरा पद दिया हुआ है, यानी कि
यही ना हमारा है 2 है, फिर यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है और 26 है। तो इसमें ये प्रथम पद हो गया यानी कि ए हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया, यही ना है। यानी टोटल कितने पद है? 3 पद है, जिसमें प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है 2, A3 दिया हुआ है कितना 26 और n कितना है हमारा 3, 1 2 3 पद है तो 3n हुआ। तो हमसे क्या दूसरा पद कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। तो d निकालने के लिए इसी सूत्र का यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी कि n कितना है 3 है, तो n के ऊपर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा प्रथम पद कितना है 2 है तो 2 और 2 है तो 2 प्लस 3 माइनस 1 और डी हमको मालूम है, डी निकालेंगे। अब A3 का मान कितना दिया हुआ है 26 यानी 26 दिया हुआ है, 2 प्लस 3 में से 1 गया 2 और डी है तो डी। इसको इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो घट जाएगा, तो घटेगा तो 26 में से 2 घटेगा तो 24 यानी कि 2d। तो डी हमारा कितना आ गया 24/2 यानी कि 12। तो डी हमारा कितना आ गया 12। तो 12 हमारा डी आया, तो हम क्या करेंगे, ये प्रथम पद में हम अगर डी को जोड़ देंगे तो अगला पद निकल करके आ जाएगा। तो हमको 2 था और इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14 और फिर इसमें अगला पद कितना है चलते खाली जगह के स्थान पर क्या भरा है 14। इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, जैसे यही हमारा था ना 2 बॉक्स था 26 था। तो एक समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य कहने का मतलब बीच का पद, किसी भी समांतर श्रेणी के मध्य पद निकालने के लिए हम उस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य के a = a प्लस b/2, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद को ऐड करके अगर हम 2 से भाग देते हैं तो बीच वाला पद निकलता है, अर्थात माध्य। समांतर माध्य कहने का मतलब बीच वाला पद निकलता है। तो इस फॉर्मूला पर भी अगर इसको हम बैठाते हैं तो ये आसानी से निकल करके आ जाएगा। प्रथम पद हमारा a है तो a की जगह 2 रख दिए, अंतिम पद 26 है तो 26/2 यानी 26 2 28/2 यानी कि कितना आ गया 14, है ना। तो हम समांतर माध्य के फॉर्मूला से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, बीच वाला पद निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये एक बॉक्स है, पहला बॉक्स ही खाली है, दूसरा बॉक्स 13 दिया, दूसरा नंबर पर 13 दिया, तीसरा बॉक्स भी खाली है और चौथा जगह पे 3 दिया। यानी कि तो हमको पता चल गया कि इसमें टोटल कितने पद हो जाएंगे 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 पद होंगे। तो 4 पद होगा तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा 4। बात समझ में, इसमें पहला और दूसरा यानी कि दूसरा पद दिया हुआ है, यानी कि दूसरा पद A2 हमारा कितना दिया हुआ है 13। अच्छा A2 हमारा कितना दिया हुआ है 13। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद में दिया हुआ है, चौथा पद कितना दिया हुआ है A4। A4 हमारा दिया हुआ है 3। तब इसी दोनों से चल करके हम क्या करेंगे, हम A और D निकालेंगे। और A और D निकल जाता है किसी भी समांतर श्रेणी का, तो उस समांतर श्रेणी बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा ये पूरा क्वेश्चन में कि किसी भी क्वेश्चन से चल करके अगर A और किसी भी क्वेश्चन में अगर A और D यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि जो दिया हुआ डाटा उसका है क्वेश्चन का, उस डाटा से चल करके प्रथम पद और सार्वंतर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर प्रथम पद और सार्वंतर निकल करके आ जाता है तो हम अगला प्रोसेस आसानी से क्या कर इसमें कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब इसके लिए थोड़ा थ्योरी को याद करना पड़ेगा। थ्योरी को याद करना पड़ेगा क्या, याद करो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ऐसे कुछ हम व्यापक रूप लिखे थे।
अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्रथम यानी कि पहला वीडियो समानता श्रेणी का देख लीजिएगा, उसमें सब बतलाया गया है। प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा है। और इसमें समझने वाली एक और बात होगी क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद में डी नहीं होता है। दूसरा पद की अगर बात करते हैं, A2 की बात करते हैं तो इसमें अकेला 1D होता है। तीसरा पद की बात करते हैं, यहां 3 है लेकिन यहां क्या है, 2D है। ध्यान दीजिएगा, यहां 3 है लेकिन यहां क्या है, 2D है। उसी तरह से चौथा पद की अगर बात करते हैं तो यहां देखो, चौथा पद A4 होता है तो यहां पे 4 है, यहां पे कितना है, 3D। तो इसी कॉन्सेप्ट को रख करके, इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ है, A2 बराबर 13, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद को अगर A मान लेते हैं, प्रथम पद को हम अगर A मान लेते हैं, और यानी कहने का मतलब यह है कि प्रथम पद को अगर हम A मानते हैं और सार अंतर को अगर D मान लेते हैं तो क्या होता है, A2 है ना, तो A प्लस दूसरा पद को किससे शुरू करते हैं, A प्लस D से शुरू करते हैं। तो A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, 13। उसी तरह से A4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। तो A4 मतलब क्या होता है, A4 बराबर 3 है। तो A4 यानी चौथा पद है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण नंबर। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन को हम मुझे यानी कि अंदाज से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट को अगर हम पकड़ कर रखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी एपी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह हमारा दावा है। तो आइए देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के केवल रखिए। कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी जरूरी होती है, इसलिए इसको पकड़ कर रखें। तो हमारे पास तो मिल गया A प्लस D बराबर 13, A प्लस 3D बराबर कितना, 3। तो दोनों को हम हल कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2D और ये कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 3 गया 3, यानी कि 13 में से 3 गया यानी कि 10, यानी कि D बराबर हमारा आ गया -5। 2 बचे 10, माइनस है तो माइनस, माइनस कितना आ गया, -5। D तो मालूम चल गया, और इस D का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही था हमारा, A प्लस D बराबर 13। तो A प्लस D के जगह हमको कितना रखना है, -5 को रखना है। तो -5 इक्वल टू 13। तो A माइनस 5 इक्वल टू 13, यानी A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, माइनस है तो आगे से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया, 18। A बराबर कितना आ गया, 18। तो A का मान 18 आ गया, तो हमसे A भी निकल गया और D भी निकल गया। तो हमको तो A यही ना प्रथम पद था, तो A इसमें कितना बना जाएगा, 18 बना जाएगा। उसके बाद 18 में से -5, 18 में से 5 घटा, यानी कि D यानी 5 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में फिर 5 घटा कर देखते हैं, यही ना, -5 आने का मतलब क्या है, उसको अगला पद में जोड़ते जाए। तो जोड़ेंगे तो 13 में -5 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में -5 को जोड़कर देखते हैं, तो 13 - 5 यानी कि कितना आ जाएगा, 8। 8 हो गया। बात समझ में आई। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, 5 है, बॉक्स खाली खाली है, 9 to 9 1/2 दिया। तो पहला पद तो 5 दे दिया गया, उसके बाद 2 को बॉक्स खाली है, उसके बाद
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चौथा पद भी दिया हुआ है। तब पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। तब पहला पद और चौथा पद से चल करके हम डी को निकाल लेंगे। अगर डी मालूम चल जाएगा ना, तो इसमें हम डी को जोड़ते जाएंगे, तो अगला पद इसमें डी जोड़े तो ये पद आ जाएगा। बस समझ में? तो हम डी को सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे दे दिया है प्रथम पद 5 दिया हुआ है और चौथा पद 19 यानी कि 9 गुना 1/2 यानी कि 19/2 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट से निकालें। चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं? a + 3d। हमने बोला था अभी थोड़ा देर पर। नहीं अगर ऐसा निकालने आता तो a4 है ना, तो इस सूत्र पर निकाल। n बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d होता है ना। तो इसी a में an है, लेकिन यहाँ a4 है, a4 निकालना है। तो a4 निकालना है तो a4 की जगह हम क्या रख देंगे? a की जगह पे क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। ये a है तो a, यहाँ भी n की जगह पे क्या रख देंगे? 4 - 1 और d है तो d लिख देंगे। तो यहाँ से हल करेंगे तो a4 बराबर क्या आ जाएगा? a + 4 में से दिया 3 और d है तो d, और a4 का मान दिया हुआ है 19/2 बराबर a + 3d। बस में तो हम डायरेक्ट, यानी कि इससे हम ये डायरेक्ट लिखते हैं। अगर मेथड से चलेंगे तो इसको हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं लेकर के। तय देखते हैं a4 को हम लिख सकते हैं इतना, और ये कितना है? 19/2। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पद इसमें दिया हुआ है। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तब इसमें 5 को रख देंगे। तो 5 + 3d = 19/2 यानी 19/5 को आगे से लेकर चलते हैं। तो 3d = 90/2 - 5 यानी कि 3d = आ जाएगा हमारा क्या? 2 5 दूने 10। 3d बराबर 9/2 यानी कि d बराबर 9/2 × 3 कितना आ गया? d का मान आ गया 3/2। लो d का मान निकल के आ गया, यानी कि d यानी कि सारवंतर का मान हम निकाल लिए। तो प्रथम पद 5 दिया हुआ है, सारवंतर आ गया 3/2। तो अगला पद निकालने के लिए प्रथम पद में हम क्या कर देंगे? सारवंतर को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 5 है, 5 में हम सारवंतर जोड़े तो 3/2 जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 5 दूने 10 जोड़ 3 यानी कि कितना आ गया? 13/2। इसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हो। तो इस बॉक्स में कितना भरा जाएगा? 13/2। उसी तरह से इसका अगला पद निकालना है। इसका अगला पद निकालना तो सारवंतर कितना आता है? 3/2। इसको भी ऐड कर देंगे तो ये 13/2 आ गया ना, 13/2। इसमें हम 3/2 को जोड़ देंगे तो 2 LCM 16/2 यानी कि 8 की कितना आ जाएगा? यहाँ 8। बस में कैसे भरा? उसी तरह से अगला क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में भी टोटल कितना पद है? 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पद है, जिसमें से प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद दिया हुआ है -4, और हाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है 6, यानी कि a6 बराबर कितना है? 6 दिया हुआ है। a6 बराबर कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे? प्रथम पद को a और सारवंतर को d मानेंगे, तो यहां से a6 बराबर लिख सकते हैं a + 5d बराबर 6 है। तो ये घट करके नहीं लिखाएगा, यानी कि 5d होगा ना। तो यहां पे हो जाएगा कितना? यहां से रख दो a का मान रख दो तो कितना जाएगा? -4 + 5d = 6। तो हो जाएगा 5d = 6 + 4 यानी कि d = 10/5। ये 5 गुना में आएगा 6 4 10। 5d = 6 + 4 है 6 4 10। 5 इधर गुना में तो इधर क्या आ गया? बटा क्या गया? तो कितना गया? d बराबर कितना आ गया? 2। तो चलिए d का मान तो हमें मालूम चल गया 2। तो हमको इस बॉक्स को भरना है। a मालूम चलिए गया हमको कि -4 है, d मालूम चलिए गया है कि 2 है। ये सब बॉक्स को भरना है। तो चलिए पहला प्रथम पद हमको 4 दिया हुआ था। अब 4 में हम क्या करेंगे? सारवंतर को जोड़ेंगे तो अगला पद निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे? -4 में 2 को जोड़ देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? माइनस। चलो इसमें -2 आ गया। अब इसमें अगला पद निकालना है तो इसमें भी सारवंतर को जोड़ेंगे। तो -2, इसमें सारवंतर कितना है? 2 जोड़ देंगे तो कितना? 2 में 2 से
गया 0, काहे माइनस में प्लस में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ गया। चलिए उसके अगला पद निकालेंगे, तो इसमें अगला पद में हम क्या करेंगे, सार अंतर को जोड़ेंगे, तो 0 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2, हो गया 2। अब इसका अगला पद निकालना है, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। इसका अगला पद निकालना है, इस 4 में 2 जोड़े तो 6 आ गया ना। तो यही हमारा भरने का क्या हुआ, सबसे बेस्ट प्रोसेस है। उसी तरह से 55 नंबर क्वेश्चन है क्या, इसको खुद से बनाइएगा। 55 नंबर है क्या, किसने प्रथम पद नहीं दिया, दूसरा पद भले देना, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 पद है, तो जिसमें से दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर 38। इसका समीकरण तैयार कर दे रहे हैं, खुद से बना लीजिएगा। इसका अगर हम मान लेते हैं प्रथम पद A और सार अंतर D, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है कितना, -22, यानी कि A6 बराबर कितना है, -22 दिया हुआ है। और A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण नंबर 2। और हम चाहेंगे आप लोग से कि यहां समीकरण 1 और 2 से चल करके A और D निकाले। जो A आएगा यहां पे भरेंगे, D आएगा तो इस 38 में D जोड़ देते, इसको A निकल के आ जाएगा, इसमें हम D जोड़ेंगे तो ये निकल, यानी कि जोड़ते चले जाएंगे तो अगला पद क्या होते जाएगा, निकलते जाएगा। उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन चौथा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि दिया हुआ है AP 3 8 13 18, ये AP में दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, कह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, अर्थात AN दिया हुआ है 78। हमको पदों की संख्या मालूम नहीं है, N मालूम नहीं कि कौन है पद, हमको वही N निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रथम पद है, A बराबर कितना हो जाएगा 3, D बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगा, बस बन जाएगा। उसके बाद हमको क्या है, AN बराबर दिया हुआ है 78, तो हमको क्या निकालना है, N निकालना है। क्या निकालना है, N को निकालना है। तो N निकालना है, तो आइए हम इसी सूत्र का यूज करेंगे। क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहां से वैल्यू को रखेंगे, AN हमारा 78 है तो 78, A हमारा कितना दे रहे, 3 दे रहे तो 3, प्लस N मालूम नहीं है तो N को छोड़ देंगे, D हमको दिया हुआ है कितना 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 78 3 को LHS लेकर चले जाते हैं, 3 को LHS में लेकर के चला जाते, 78 - 3 इज इक्वल टू N - 1 इंटू 5। अब यहां से क्या करेंगे कि 78 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 बराबर N - 1 इंटू 5। तो यहां से N - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 75/5। यहां से देखो N - 1 से गुणन में इधर आएगा तो बटा में, यानी कि N - 1 इक्वल टू 75 रहेगा, यानी कि 15 × 5 = 75। तो N - 1 बराबर कितना हो गया, 15, इसलिए N बराबर कितना, 15 जोड़ 1, यानी कि N बराबर कितना, 16। कहने का मतलब ये हुआ कि जो AP दिया हुआ है हमारा, ये जो AP दिया हुआ है, इसका 16वां पद जो होगा कितना होगा, 78 होगा। बात समझ में आई? तो आज इस वीडियो में इतना ही तक रखेंगे, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।